और ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू का संदेश भी जारी हुआ है। इजरायल पर सभी हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। यह कहा गया है इजरायल पर हमला स्वीकार नहीं होगा। इजरायल ऐसे हमलों का जल्द ही जवाब देगा। तो ईरान पर जवाबी हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिस तरह से इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ का बयान सामने आया, उससे तो यह साफ हो गया है कि अगले कुछ घंटों में इजरायल ईरान पर काउंटर अटैक शुरू कर देगा। इजरायल की तैयारी और टारगेट क्या है, यह फटाफट आपको बता रहे हैं। अटैक के लिए आईडीएफ की बहुत बड़ी तैयारी है। न्यूक्लियर साइट ईरान का इस वक्त टारगेट पर इजरायल के। इसके अलावा रेडी टू अटैक मोड में सभी एयरबेसेस को बकायदा सिग्नल दे दिया गया है और साथ ही ऑयल प्रोडक्शन जो डिपो है वो भी टारगेट पर है परमाणु साइट्स के अलावा। और साथ ही इजरायल की तैयारी आप देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टारगेट को सेट कर दिया गया ईरान के खिलाफ। एयर डिफेंस सिस्टम भी टारगेट पर है जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है। साथ ही साथ इजरायल की एक और बड़ी तैयारी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टारगेट सेट कर दिए गए हैं और इसके अलावा हथियार डिपो भी टारगेट पर रहेगा। इजरायल की जो जानकारी आ रही है और इजरायल की धमकी के बाद ईरान की बड़ी तैयारी है। जंग से पहले ईरानी सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया है। IRGC ने जंगी तैयारी का वीडियो जारी किया है। जंग के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। ईरानी सैनिकों का युद्धाभ्यास भी जारी है। तो ईरान को बखूबी अंदाजा है कि इजरायल क्या कर सकता है, इसलिए फारस की खाड़ी में मौजूद खार द्वीप से तमाम तेल के टैंकर्स दूर चले गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यहां हमेशा मौजूद रहने वाले तेल टैंक ड्रोन हमले की वजह से इस ठिकाने से दूर चले गए हैं। ईरान के तेल निर्यात का 90% हिस्सा खार द्वीप से ही पूरा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक खार द्वीप पर हमले की वार्निंग रूस ने दी है। रूस ने सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया है कि 4 F-35 फाइटर जेट ने फारस की खाड़ी की बकायदा रेकी भी कर ली है। रूस को यह लग रहा है कि इस इलाके में इजरायल बड़ा हमला कर सकता है। फारस की खाड़ी में खार द्वीप सबसे अहम टारगेट हो सकता है। इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। पहला निशाना तेहरान न्यूक्लियर सेंटर हो सकता है जहां पर रिसर्च लैब है, जबकि बोनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है। इसी तरह से इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट है और फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये तीनों सेंटर सबसे पहले टारगेट पर। और वहीं ईरान पर बड़े हमले का अलर्ट भी जारी किया गया। ईरानी बॉर्डर के नजदीक दिखे हैं F-35 फाइटर जेट्स। फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहे थे 4 F-35 फाइटर जेट्स। हाई अलर्ट पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम। रूस ने ईरान को अलर्ट किया है। एक और अहम जानकारी है, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। अल अदीसा मारून में इजरायली सैनिकों पर हमला हुआ है। घात लगाकर इजरायली सैनिकों पर अटैक किया गया। हमले में 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। 250 मीटर लंबी सुरंग को ध्वस्त किया गया। सुरंग के अंदर हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था। तो आप देखिए, सुरंगों का जो जाल है वो हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में बिछा रखा है हमास की तरह, और इसमें एक सुरंग को ध्वस्त करने में कामयाबी।